हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास रीड लेवल 2 ज्योग्राफी की क्लासेज ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा पवनी। क्या है भी आज का टॉपिक हमारा? पवन। पृथ्वी की धरातल पर वायु दाब से तेज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब के क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है भी? जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र में निम्न और वायुदाब क्षेत्र से की ओर बहती है। तेज रूप से इस गतिशीलता हवा को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? जो तेज रूप से इस गतिशीलता को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यह वायुदाब की विषमताओं की संतुलित करने की दिशा को प्रकृति का प्रयास करती है। और पवनों को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार बताए हैं। दाब प्रवणता। क्या है भी? दाब प्रवणता। इन्हीं दो स्थानों पर वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। किसे भी? जो दो स्थान के बीच में वायुदाब के अंतर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। और यह प्रवणता किस दिशा में होती है? क्षितिज दिशा में होती है। और भूतल को असमान रूप से गर्म होना वायुदाब में विषमताओं या दाब प्रवणता को मुख्य कारण है। दाब को पवन संचार से गहरा संबंध है। कैसा संबंध है भी? दाब और पवन का संचार में गहरा संबंध बताया गया है। और मुख्य रूप से हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है भी? उच्च वायुदाब के निम्न वायुदाब की ओर से बहती है। फिर है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति में पृथ्वी की घूर्णन के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में समदाब रेखाओं को समकोण पर नहीं बहता, बल्कि वह अपनी मूल दिशा की ओर विक्षेपित हो सकता है। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं भी? इसे हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। और इस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की पवनें अपने बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। जो इसे हम क्या, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसको हम क्या कहते हैं भी? कोरियोलिस बल भी कहते हैं। और इस बल को हम उत्तरी गोलार्ध की पवन और दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध की पवन में अपने बाई ओर से क्या होती है? विशेषित होती है। और इसमें फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। किसको भी? जो फेरल नामक वैज्ञानिक है उसको सिद्ध किया है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें भी फेरल का नियम भी कहते हैं। कोरियोलिस बल पवन की दिशा में परिवर्तित करना, न कि उनकी गति से। अति केंद्रित त्वरण। अति केंद्रीय त्वरण का जो अति त्वरण के कारण पवन की ओर स्थानीय उच्च वायुदाब के निम्न वायुदाब की ओर तरफ समुदाय रेखाएं की समान समांतर पर एक वक्र पक्ष बनाए रखना संभव है। और उसे हम क्या कहते हैं भी? अभिकेंद्रीय त्वरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अभिकेंद्रीय त्वरक भी कहते हैं। फिर है धरातलीय असमानताएं। धरातलीय असमानताएं में पृथ्वी के धरातल या उसके समीप धरातलीय असमानताओं के कारण वायु स्वस्थ रूप से स्थिति तल के नहीं बहती। धरातल पर विषमताएं अवरोध तथा घर्षण पैदा करते हैं। और इसमें समदाब रेखाएं की आर पार बहने वाले पवन की दिशा की ओर गति निर्देशित होती है। किसकी ओर दिशा होती है भी? जो पवन की दिशा है उसकी गति निर्धारित करती है। और समदाब रेखाओं को आर पार बहने वाले पवन की दिशा की ओर गति निर्देशित होती है। फिर अपेक्षाकृत समतल महासागरीय तल पर घर्षण की मात्रा कम होती है और पवनें अधिक तेज गति से प्रभावित होती है। इसके विपरीत स्थल मंडलों की घर्षण की मात्रा आदि होते हैं, जिसमें पवन की गति काफ़ी धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है भी? पवनों की गति धीमी हो जाती है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण पछुआ पवनें आदि तेज से निश्चित दिशा में प्रभावित होती है। और इसकी उत्तरी गोलार्ध के स्थानीय भागों को पछुआ पवनों की ओर अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। फिर है पवन के प्रकार। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। फिर जो स्थानीय पवन है उसमें डोलड्रम, व्यापारिक, पछुआ और प्रति
व्यापारिक पवने। फिर जो मौसमी पवने हैं उसमें मानसिक पवने और फिर स्थानीय पवने स्थलीय व समुद्री समीर पर्वतीय एवं घाटी समीर सिरिको सिमोन विजर्ड सिमोन मिंट्राल और बोरा और बुरान। फिर है स्थायी पवनी। स्थायी पवने वे पवने जो वायुदाब व एक्सासी अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले एक कटिबंध के निम्न वायुदाब से दूसरे कटिबंध की ओर लगातार वर्ष भर रहती है। क्या रहती है भी जो ये पवन है वो क्या होती है, जो एक्सासी अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले एक कटिबंध के निम्न वायुदाब पर दूसरे कटिबंध की ओर वर्ष भर रहती है और उन्हें हम प्रचलित या नियतवाही पवने स्थायी भूमंडलीय पवने ग्रही और सनातनी पवने भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जो स्थायी पवने हैं उसको हम प्रचलित नियतवाही पवने स्थायी भूमंडलीय पवने ग्रही और सनातनी पवन भी कहते हैं। वर्ष भर की दिशा प्राय समान होती है और इसकी प्रमुख स्थायी निम्न होती हैं। व्यापारिक पवने व्यापारिक पवने में उच्च उच्च वायुदाब कटिबंध के लगभग 30 उत्तरी 30 दक्षिणी अक्षांश विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की और दोनों गोलार्ध में निरंतर एक ही दिशा में बहने वाले पवनों को व्यापारिक पवन और मार्गी पवने कहते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, जो उष्णकूट वायुदाब है उनकी कटिबंधों को उत्तरी जो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो निम्न कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध के निरंतर एक ही दिशा में बहने वाले पवनों को क्या कहते हैं भी व्यापारिक पवन और सन्मार्गी पवन कहते हैं। ये पवने सीधे न चलकर फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध ने अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विपेक्षित होती है और उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दिशा में और दक्षिणी पूर्वी दिशा में चलती है। और इनकी जो व्यापारिक पवने हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन भी कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, जो व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। फिर है पछुआ पवनी। पछुआ पवन में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध को उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध को दोनों गोलार्ध में बहने वाले पवन को पश्चिमी दिशा में बहने के कारण हम पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन किसे कहते हैं भी जो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में उप ध्रुवीय पश्चिम दिशा में बहने के कारण पछुआ पवन कहते हैं। और इनका जो उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध है वो पवन की कितनी है भी 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक चला करती है। क्या भी जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है उनकी पवन कितनी चलती है भी 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलती है। पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिक्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणी पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है भी जो पृथ्वी है अपनी दूरी पर परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से और दक्षिणी पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार जो पवने हैं मुख्य शीतोष्ण और उपध्रुवीय प्रदेशों की ओर चला है और मौसम के परिवर्तनशील इस पवनों की विशेषता है और इस क्षेत्र को शीतोष्ण चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी कहते हैं। फिर है दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार के कारण वहाँ की पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन से अधिक तेज गति वाले से ज़्यादा निश्चित दिशा वाले होते हैं और जो पछुआ पवन की सर्वश्रेष्ठ 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। किसके मध्य होती है भी किसके
किस अक्षांश के मध्य होती है? भी दक्षिणी अक्षांश के मध्य, जिसमें 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होते हैं। क्या भी जो पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास है वो इस अक्षांश में बहुधा लंबी चालीसा, गरजता चालीसा और प्रचंड चालीसा, जिसमें जो प्रचंड चालीसा 50 डिग्री अक्षांश के पास तथा चीकता साठा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के को कहा जाता है। इसमें वीर पछुआ भी कहा जाता है। और पछुआ की पवनें ठंडे अक्षांशों की ओर चला करती है, अतः ये पवनें काफ़ी नमी ले जाती है और इसमें महाद्वीपों की पश्चिम दिशा की ओर अधिक होती है और इसकी पूर्वी तट शुष्क रहते हैं। फिर है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवन क्या होती है? जो पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायु दाब कटिबंधों का उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर वृक्ष पर बहने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं? भी जो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायु कटिबंध में उच्च ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर वर्ष भर बहने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। और इनकी जो पवन है वो अधिक ठंडी होती है और उत्तरी गोलार्ध में ये पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और इसके बहने के कारण शुष्क, ठंडी और भारी होती है। तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जो ध्रुवीय पवनें हैं इनका तापमान की जो तापमान है वो कैसा होता है? भी शुष्क, ठंडी और भारी होती है, जिसमें तापमान कम होने के कारण इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी होती है। फिर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। जब पछुआ पवन ध्रुवीय पवन की ओर टकराते हैं तो पछुआ पवन की ध्रुवीय वातरांग और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उन्नति होती है, जिसमें इसके कुछ मुख्य कारण मुख्य रूप से उसे उत्तरदायित्व किया है। फिर उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय को नॉर ईस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी नॉर ईस्टर भी कहते हैं। जैसे सामुदायिक पवनें। सामुदायिक पवनें जिन हवाओं की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसे हम सामयिक पवनें भी कहते हैं। जो सामयिक पवन है उसे किसे कहते हैं? भी जिन हवाओं की दिशा में मौसम अथवा स्वयं के अनुसार परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सामयिक पवनें कहते हैं। फिर है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवन उन हवाओं को कहा जाता है जो मौसम के अनुसार अपनी परवा दिशा परिवर्तित कर लेता है और उसको ये पवनें प्राय 4 से 6 महीने उत्तर पूर्व दिशा से और 5 से 6 महीने दक्षिण पश्चिम से चला करती है। जो मानसूनी पवन है वो किस दिशा से किस दिशा तक चलती है? भी 4 से लेकर 6 महीने तक यह उत्तर पूर्व दिशा में और 5 से 6 महीने दक्षिण पश्चिम से चला करती है। और इन पवनों का चलने का मुख्य कारण स्थल और जल का असमान वितरण, स्तर और जल से असमान उष्ण और ठंडा होना और इनकी मौसमी का वायुदाब दशाओं का मौसमी विकास होता है। फिर है दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। इसकी जो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा की लंबवत चमकता है। जो दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हैं उसमें सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी कारण मध्य एशिया और थार मरुस्थल के भागों को सघन निगम दाब क्षेत्रों का उदय होता है। किसका उदय होता है? भी सघन निगम दाब क्षेत्रों का उदय होता है। फिर है महासागरों में आने के कारण ये पवनें जलवाष्प से पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है? भी जो महासागरों से आने के कारण ये पवनें जलवाष्प से पूर्ण होती है और पर्वतों और पर्वतोन्मुखी ढालों के टकराकर भारी वर्षा करती है। कैसी वर्षा करती है? भी भारी वर्षा करती है, जिसमें चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत देशों आदि में 3/4 से अधिक वर्षा
ग्रीष्मकालीन मानसूनों में प्राप्त होती है। किन किन देशों में भी चीन, दक्षिणी पूर्व एशिया और भारत आदि देशों में वर्षा इन ग्रीष्म मानसूनों के प्राप्त होती है। फिर है उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसिक पवनें। उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसूनी पवने को यह शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला आता है। किस में आता है अभी? शीत ऋतु से सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला आता है और इसमें 22 दिसंबर को पवन रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या चमकता है अभी? जो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इसके कारण मध्य एशिया वैकाल झील के आसपास और उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च दाब क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। कितने में भी? जो 22 दिसंबर को यह मकर रेखा में लंबवत चमकता है और मध्य एशिया यानी कि बंगाल झील के आसपास और उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च दाब क्षेत्र स्थापित होते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान कम होता है और इनकी अपेक्षा अरब सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के तापमान में अपेक्षाकृत उच्च रहने का निम्न वायुदाब क्षेत्र रहता है। फिर है वापस लौटना मानसून। क्या अभी वापस लौटता मानसून? इसमें भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में तथा तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों में झुटपुट वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? अभी तमिलनाडु में समुद्री तटीय क्षेत्रों में झुटपुट वर्षा होती है, जिसे स्थल समीर या फिर जल समीर। स्थल समीर में जो जलमंडल में गर्म होने व ठंडे लगने वाले समय के अंतर में फलस्वरूप स्थानीय समीर उत्पन्न होता है। जो स्थल समीर और जल समीर है, उसमें स्थल एवं जल मंडल के गर्म होने व ठंडे लगने के समय अंतर में फलस्वरूप के स्थानीय समीर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है अभी? गर्म व ठंडे होने से लगने वाले समय का अंतर में फलस्वरूप स्थानीय समीर उत्पन्न होता है। फिर है जल समीर। जल समीर में दिन के समय सूर्यताप के निकटवर्ती समुद्री की अपेक्षा स्थल में अधिक गर्म हो जाने के कारण स्थल के निम्न वायुदाब तथा समुद्र का उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है अभी? जो जल समीर है उसमें दिन के समय में जो सूर्यताप के निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल से अधिक गर्म हो जाने के कारण निम्न वायुदाब तथा समुद्र में उच्च वायु दाब विकसित हो जाने के कारण वह हवा हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है और समुद्र में ठंडी हवाएं उसका स्थान को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है और इस प्रकार दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा को जल समीर कहते हैं और इसमें ये हवाएं प्राय 11 बजे से सूर्यास्त तक चलती है। कैसे चलती है अभी? 11 बजे से सूर्यास्त तक चलती है और जल समीर आगे चलकर तटीय भागों पर वर्षा करती है। फिर है थल समीर। थल समीर में भारत के समय तेज भौतिक विकिरण स्थल निकटवर्ती समुद्र की तुलना में शीघ्र व अधिक ठंडा कर देती है। कैसा भी? जो रात के समय में तेज भौतिक विकिरण स्थल को निकटवर्ती समुद्र की तुलना में शीघ्र व अधिक ठंडा कर देती है और इसका परिणाम क्या निकलता है कि स्थल में उच्च वायुदाब और समुद्र की अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब विकसित होते हैं और जो वायु स्थल के समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती है और जिसे हम स्थल समीर कहते हैं। स्थल समीर किसे कहते हैं भी? जो वायु स्थल से समुद्र की ओर बहने शुरू कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थल समीर कहते हैं और ये हवाएं प्राय सूर्यास्त में 8 बजे तक चला करती है। कब तक भी? 8 बजे से प्राय सूर्यास्त से 8 बजे तक चलती रहती है और ये पवन शीघ्र व शुष्क होती है और प्रभाव क्षेत्र में सीमित होने के कारण फेरल के नियम पर प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है पर्वत समीर।
और घाटी समीर। जो पर्वत समीर और घाटी समीर में क्या कहा है इन्होंने कि जो अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल समीर और समुद्र समीर की तरह दैनिक समीर बहती है। कैसी बहती है भी? दैनिक समीर बहती है। और दिन के समय पर्वत की चोटी पर ढाल घाटी तल तल पर की अपेक्षा उसे गर्म होती है। क्या होती है भी? जो दिन के समय में पर्वत की चोटी व ढाल घाटी तल की अपेक्षा कैसी होती है? गर्म होती है। और इस ऐसी स्थिति को वायु घाटी तल के पर्वतीय ढाल को बहने लगती है और इसे घाटी समीर पवन कहते हैं। जो घाटी समीर पवन किसे कहते हैं भी? कि जो वायु घाटी तल के पर्वतीय तल की ओर जो बहती है उसे हम क्या कहते हैं? घाटी समीर या फिर एनाबेटिक पवन कहते हैं। सूर्यास्त के बाद यह अवस्था उलट जाती है। सूर्यास्त के बाद यह अवस्था क्या हो जाती है भी? उलट जाती है और पर्वतीय ढाल में मौलिक विकिरण ऊष्मा तेजी से विसर्जित होती है और वह पर्वतीय ढाल तल की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है और इसके कारण ढाल की ऊंचाइयों से ऊंची और घनी हवा नीचे घाटी की ओर उतरने लगती है। इसे हम पर्वत समीर या काटाकेटिक हवा कहते हैं। कैसे? जो पवन समीर किसे कहते हैं भी? जो ढाल की ऊंचाइयों से ऊंची ठंडी और घनी हवा नीचे घाटी की ओर उतरती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत समीर या काटावेटिक हवाएं कहते हैं। फिर है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें में जो हवाएं किसी भी स्थान पर विशेष तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण चलती है और उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनें किसे कहते हैं भी? जो हवाएं किसी भी स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण चलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। और ये हवाएं चलने वाली प्रचलित हवाओं की ओर विपरीत स्वभाव वाली होती है और इसका संबंध स्थान विशेष से धरातलीय बनावट में हो जाता है जिसका उत्पत्ति पराय तापीय अंतर के कारण होता है। और इसके कुछ मुख्य स्थानीय पवनें जैसे कि गर्म पवनें। गर्म पवनें में चिकून तथा फोन पर्वतीय ढालों के चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं की ओर उत्तरी अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप को फोन कहते हैं। जो चिनूक किसे कहते हैं भी? जो पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के उत्तरी अमेरिका को चिनूक और यूरोप में क्या कहते हैं भी? फोन कहते हैं। फिर चिनूक हवाएं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढालों से चलने वाली गर्म हवाएं और ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध के वृद्ध में बिछी बर्फ की परत को क्या कर देती है? पिघला देती है। क्या भी? जो चिनूक हवाएं हैं वो पर्वत उत्तरी गोलार्ध में वृत्त मैदानों में जो बर्फ बिछी होती है उसको परत को क्या कर देती है? ये पिघला देती है। फोन हवाएं क्या होती है भी? जो यूरोप के आलस पर्वतीय क्षेत्र में चलती है और इन हवाओं के कारण प्रभावित क्षेत्रों के ताप एकदम काफ़ी बढ़ जाता है और जहाँ जमी बर्फ पिघल जाने की पशुओं का चरागाह हो जाता है और इसका सर्वाधिक पवन स्विट्जरलैंड में होता है। कहाँ होता है भी? इसका प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। फिर है खमसीन। मिस्र के ग्रीष्म ऋतु से आरंभ चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं को बसंत ऋतु में चलती है और इनके आगमन की उत्तरी मिस्र का जो मौसम कष्टदायक होता है। कैसा होता है भी? जो आगमन के उत्तरी मिस्र के जो मौसम होता है वो क्या होता है? कष्टदायक होता है। किसमें भी? खमसीन में। और खमसीन ने में क्या कहा है कि जो मिस्र के ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं की बसंत ऋतु में चलती है तो वो ऋतु कैसी होती है भी? बहुत ही कष्टदायक होती है। फिर है सिमूम में सहारा के रेगिस्तान से अरब की ओर चलने वाली गर्म व सुस्त हवाएं। फिर है सिराको में सहारा के रेगिस्तान में उत्तर के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं जो इटली स्पेन आदि में प्रभावित करती है और इन हवाओं की इटली के सिराको लिविया और गिवली
ट्यूनीसिया में चिली, स्पेन में लेवेंस आदि नामों से जाना जाता है। सिराको में जो सहारा के रेगिस्तान में जो उत्तर में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं जो इटली, स्पेन आदि में प्रभावित होती है, और इन हवाओं को इटली में क्या कहा जाता है, इन्होंने सिराको, लीबिया में गिवली, और ट्यूनीसिया में इन्होंने चिली, और स्पेन में लेवेस आदि नामों से जाना जाता है। फिर है हैरमटन। हैरमटन में नाइजीरिया यानी कि कहाँ पे है, अफ्रीका के, और नाइजीरिया की सहारा मरुभूमि से चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज हवाओं में हैरमटन कहते हैं। किसे कहते हैं भी? जो नाइजीरिया है वो कहाँ पे है भी? अफ्रीका में। उन कि सहारा मरुभूमि से बहने वाली गर्म, शुष्क और तेज हवाओं को क्या कहते हैं? हम हैरमटन कहते हैं। फिर है बिकर फिल्टर। बिकर फिल्टर में जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं। फिर है सांता आना। सांता आना में गर्म और धूल भरी हवाएं हैं जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना के नियत से होकर तटीय मैदानों में प्रभावित होती है, और इनका प्रभाव कैलिफोर्निया के फलों में बगीचों पर पड़ती है। फिर है नॉर्वेस्टर अथवा काल वैसाखी। इसमें असम की पश्चिम बंगाल के ग्रीष्म काल में मानसून के आगमन से पूर्व चलने वाली हवाएं और गरज के साथ वर्षा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। फिर है लू। उत्तरी भारत में पश्चिमी के मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों के साधारणतः दोपहर के बाद चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं, और इसे ताप लहरी भी कहते हैं। जो ठंडी स्थानीय पवन में बोरा क्या होती है कि यह शुष्क और ठंडी प्रचंड हवाएं होती हैं जो एल्ट्रियाडिया सागर से पूर्वी किनारे पर चलती है, और इनका प्रभाव मुख्य रूप से कहाँ होता है भी? इटली में होता है। फिर है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल में आप्सल पर्वत से भूमध्य सागर की ओर स्पेन व फ्रांस में बहने वाली ठंडी व शुष्क हवाएं। फिर इन हवाओं में बचने के लिए इनकी जो परवा दिशा में समकोण की बाग व झाड़ियाँ लगाई जाती है। इनके बचाव के लिए क्या की जाती है भी? बाग और झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। फिर है परगा। परगा में रूसी टुंड्रा से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा। फिर पेम्पोरो। पेम्पोरो क्या होती है भी? ठंडी अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास घास प्रदेश में चलने वाली शीतल हवा। फिर इनकी कुछ स्थानीय हवाएं हैं। बाइंस क्या होती है? फ्रांस में एक अति ठंडी हवा, और लेवेंटर दक्षिण स्पेन में पूर्व से चलने वाली हवा, और यामो जो जापान में एक गर्म और शुष्क हवा। फिर जोंडा में अर्जेंटीना में गर्म हवा होती है, और टेमोमेट, फ्रोजेम्स और नोट्रेवर्ग और स्टीन्स। तो गाइज ये थी हमारी पवनी। ब्याज का क्या टॉपिक हमारा? पवन है। तो गाइज ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। गाइज अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। 1 मिनट भी। सॉरी गाइस, एक बार कोई आ गया था। गाइस अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।